हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका जो रिलेशनल मॉडल है वो देखा, फिर देखा ट्रांजैक्शंस और उसके प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS stands for Relational Database Management System. In RDBMS, a database is considered as a collection of interrelated data. Interrelated data ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है RDBMS का। ठीक है, अभी ये RDBMS में बेसिक डेटाबेस कंसेप्ट्स कौन कौन से है? तो फर्स्ट वन इज टेबल। द टेबल इज बेसिक डेटा स्टोरेज यूनिट इन अ डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। क्या है टेबल? एक बेसिक डेटा स्टोरेज यूनिट है। टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। कॉलम्स और रोज का टेबल बनता है। A database consists of one or more tables according to which data is stored in a table. एक टेबल में कॉलम्स हो सकते हैं, बहुत सारे रोज हो सकते हैं, और एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस डिजाइनर डिसाइड्स द नेम ऑफ द टेबल एंड द टाइटल्स ऑफ कॉलम्स। डेटाबेस डिजाइनर जो होता है वो डिसाइड कर पाता है कि उसको क्या कॉलम्स का नाम रखना है और कौन कौन से रिकॉर्ड्स यानी रोज जो रहते हैं उनके नाम क्या रखने हैं, उसको उससे ठीक से पता चल जाएगा बाद में। ठीक है, ये हो गया टेबल का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फील्ड। फील्ड किसे बोला जाता है? अ टेबल कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स कॉल्ड एज फील्ड्स और कॉलम्स। कॉलम्स आर शोन वर्टिकली इन अ टेबल. Each field or column has an individual name. Two columns cannot have the same name. Figure देखिए, the first row represents the different field names and titles of columns. ये फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वर्टिकल लाइंस, ये है कॉलम्स जिनको हम फील्ड बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन टाइटल का जो ऊपर से नीचे तक आता है ये कॉलम है, और ये रोज हॉरिजॉन्टली जो देख रहे हैं आप रोज, उनको रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कंसेप्ट वो है रिकॉर्ड। ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल मेक अ रो. ईच रो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल टॉपिक्स. अ रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स and contains all the data about one particular person, company or item in a database. Record is also called as a tuple. उसको टपल भी बोला जाता है रिकॉर्ड को। ठीक है, तो ये फिगर आप ठीक से देखिए। डेटाबेस टेबल में क्या क्या रहता है? कॉलम्स रहते हैं, रोज रहते हैं। कॉलम्स को क्या बोलते हैं हम? फील्ड, और रोज को बोलते हैं रिकॉर्ड, जिसे हम टपल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर, यानी ये एक फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन हो गया, इसके अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं डेटा वैल्यू। जो रिकॉर्ड का जो वैल्यू रहता है उसे डेटा वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, की। अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन और मोर रोज, दैट इज टपल्स, इन अ टेबल इज कॉल्ड अ की ऑफ द टेबल। क्या है की? Key is a combination of columns which can be used to identify one or more rows. ठीक है, वो की से हम ढूंढ पाते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड में कौन सा डेटा वैल्यू हमको चाहिए, कौन से कॉलम से कौन से रिकॉर्ड से क्या डेटा वैल्यू हमको मिलना चाहिए। वो क्या डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? की। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कीज के कौन कौन से टाइप है? प्राइमरी की और फॉरेन की। These are types of keys. So next concept would be primary key. The group of one or more columns used to uniquely identify each row of a relation is called its primary key. ये प्राइमरी की का डेफिनेशन और फॉरेन की का डेफिनेशन आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है।
तो प्राइमरी की क्या है? द ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई. यूनिकली आइडेंटिफाई इज मोर इम्पॉर्टेंट. ये यूनिक की रहता है, इसके जैसा दूसरा कोई रिकॉर्ड या की कोई भी नहीं रहता, इसलिए उसको प्राइमरी की बोला जाता है. अब फॉरेन की क्या है? इट इज़ अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल. क्या है ये? इट इज द फील्ड इन वन टेबल, एक टेबल, फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल. यानी प्राइमरी की एक टेबल में है, दूसरे टेबल में वही जो प्राइमरी की है वो उसका जो फील्ड है, समझो एम्प्लॉय आईडी अगर दिया है तो दूसरे टेबल में एम्प्लॉय आईडी वो प्राइमरी की नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी जगह पे हो सकता है, उसको हम वहाँ से रिलेट कर रहे हैं दूसरे टेबल से, तो वो क्या हो गया? फॉरेन की हो गया. ठीक है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप्स इन डेटाबेस. रिलेशनशिप्स लिंक्स data from individual tables to increase the usefulness of the database. A relationship in the context of databases is a situation that exists between two relational tables when one table has a foreign key that used as a reference to the primary key of other table. क्या है ये? Relationships in database in the context of database is a situation, ये definition हो सकता है, is a situation that exists between two relational database tables when one table has foreign key that is used as a reference to the primary key of other table. For example, a table called employees has a primary key called employee ID. Another table called employee details has a foreign key which references employee ID in order to uniquely identify the relationship between the two tables. ये डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. There are three types of relationships. 3 टाइप के रिलेशनशिप्स है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन में. कौन कौन से है ये? एक तो है 1 to 1, दूसरा है 1 to many और many to 1, तीसरा है मेनी टू मेनी. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में एक एक देखेंगे. अब पहले देखेंगे 1 to 1 क्या है. इन अ 1 to 1 रिलेशनशिप, वन रिकॉर्ड इन अ टेबल इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल. फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंपनी डेटाबेस ईच एम्प्लॉय हैज ओनली वन पर्सन आईडी एंड ईच passport ID is assigned to only one person. A 1-to-1 relationship looks like the figure given below. Figure 2 जो है इसमें दिया है, इसमें क्या है? पर्सन एक करके टेबल है और एक पासपोर्ट डिटेल्स करके टेबल है. ये टेबल नेम हो गए और ये फील्ड्स है. इसमें ये क्या है? प्राइमरी की है. ठीक है, तो ये टेबल का प्राइमरी की क्या हो गया? pk अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर आईडी. ये पर्सन टेबल का प्राइमरी की हो गया. पासपोर्ट टेबल जो है इसका प्राइमरी की क्या है? इसका प्राइमरी की है pk अंडरस्कोर पासपोर्ट अंडरस्कोर आईडी. ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे कैसे? इनमें कॉमन क्या है? पर्सन आईडी देख रहे हैं दूसरे टेबल में, हाँ यहाँ पे है. तो दिस इज द फॉरेन की जो हम इससे रिलेट करते हैं. ठीक है, ये 1 to 1 हो गया. इसका 1 एक फॉरेन की जिसका प्राइमरी आईडी ये है, प्राइमरी की ये है, और ये टेबल का प्राइमरी की pk अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर आईडी इसका है. तो ये दो टेबल को हम रिलेट करेंगे डेटाबेस उनका ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, तो इसको बोला जाता है 1 to 1 रिलेशनशिप. नेक्स्ट देखेंगे 1 to many और many to 1. दिस इज द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप टाइप. इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, a row in a table city can have many matching rows in table customer, but a row in table customer
can have only one matching row in table city. ध्यान से देखते हैं, ये है पहला टेबल सिटी, दूसरा टेबल का नाम क्या है कस्टमर. सिटी में हम क्या देख पा रहे हैं, सिटी आईडी है और सिटी नेम है. ठीक है, तो सिटी आईडी एक की हो गया, वो प्राइमरी है पता नहीं क्योंकि यहाँ पे की का साइन नहीं है. की का साइन है तो प्राइमरी की बोला जाता है उसको, क्योंकि वो यूनिक रहता है. ठीक है, दूसरे टेबल में क्या है, दूसरे टेबल में कस्टमर आईडी दिया है, फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है, सिटी आईडी दिया है. ठीक है, तो सिटी आईडी जो है ये यहाँ पे, ये और ये कॉमन है इसमें. तो वन टू मेनी यानी एक सिटी से हम उसमें कितने कस्टमर हैं जुड़े हुए वो देख सकते हैं. ठीक है, सिटी का नाम क्या है और कस्टमर कितने कितने हैं. कस्टमर, अभी ये कस्टमर का डेटाबेस हो गया टेबल, तो ये कस्टमर के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो हम एक सिटी के थ्रू क्वेरी कर पाएंगे. कि समझो नासिक सिटी है, पुणे सिटी है, तो पुणे में कितना है कस्टमर्स ये, तो उनके नाम हम देख पाएंगे. इसको बोला जाता है वन टू मेनी और मेनी टू वन. इसमें कैसा है, कस्टमर जो है, कस्टमर क्या कैन हैव ओनली वन मैचिंग टेबल. कस्टमर के लिए दिक्कत क्या है, क्योंकि उसको सिर्फ सिटी आईडी दिया गया है यहाँ पे, तो ये मेनी टू वन हो गया. तो वन टू मेनी और मेनी टू वन टाइप का ये रिलेशनशिप है. Example of one-to-many relationship. One-to-many relationships can also be viewed as many-to-one relationship, depending on which way you look at it. ठीक है, आप किस तरह से उसको देखते हैं उस पर वो डिपेंड करता है. In the above example, the customer table is the many and city table is the one. जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे फील्ड्स ज़्यादा दिए गए, ठीक है, रोज ज़्यादा है, तो रोज ज़्यादा होने के कारण और यहाँ पे एक ही है कॉमन, तो ये मेनी टू वन हो गया रिलेशनशिप. वन सिटी कैन असाइन टू मेनी कस्टमर्स. अब थर्ड वन देखेंगे, मेनी टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप. अ मेनी टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑकर्स when multiple records in a table are associated with multiple records in another table. Multiple records in table product are linked to multiple records in table suppliers. यहाँ पे दो तरह के टेबल्स दिए गए हैं, आप फिगर नंबर 4 में देख पा रहे हैं. एक प्रोडक्ट करके टेबल है और एक सप्लायर करके टेबल है. ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, प्रोडक्ट आईडी है प्रोडक्ट टेबल में, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है और सप्लायर है. सप्लायर का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सप्लायर टेबल में क्या है, सप्लायर आईडी दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, एड्रेस दिया है, टेलीफोन दिया है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो है तो उसका डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ठीक है, प्राइस दिया है, तो ये इंटररिलेट करके, इनको ज्वाइन करके टेबल्स को हम प्रोडक्ट आईडी से, उसका सप्लायर कौन सा है, इसका सप्लायर नाम दिया है, तो सप्लायर से सप्लायर आईडी लेके फिर उसका सप्लायर का डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वो उसका सप्लायर्स के जो डेटा है पूरा वो हम लिंक कर पाएंगे. तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टेबल प्रोडक्ट आर लिंक टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टेबल सप्लायर्स. ये हो गया मेनी टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल. एसक्यूएल जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड्स है हमको जो चाहिए वो हम क्वेरी कर सकते हैं. तो इसका डेफिनेशन देख लेंगे. एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्राइविंग डेटा स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस. ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि एसक्यूएल क्या है. एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज for relational database management system. All relational database management systems like MySQL, Base, Oracle, Sybase, Informix, Postgres and SQL Server uses
SQL एज स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। ये स्टैंडर्ड क्यों हुआ है? क्योंकि SQL बिकेम स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट (ANSI) in 1986 and of the International Organization of Standardization (ISO) in 1987। ठीक है, इन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज किया है, उसकी वजह से ये पूरे क्वेरी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL उसको करके पहचाना जाता है। तो सभी डेटाबेस में SQL इज इम्पॉर्टेंट। यूजिंग SQL यू कैन क्या क्या कर सकते हैं SQL यूज करके? पहला तो है वी कैन क्रिएट न्यू डेटाबेसेस, नए डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो देखेंगे आगे। क्रिएट न्यू टेबल्स इन ए डेटाबेस, हमने जो डेटाबेस बनाया उसमें हम टेबल्स बना सकते हैं। वी कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस, वो जो टेबल है उनमें हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, डेटाबेस से हम डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वी कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस, डेटाबेस के रिकॉर्ड्स हम अपडेट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस, जो नहीं चाहिए रिकॉर्ड्स हमको वो डिलीट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस, हम डेटाबेस के अगेंस्ट क्वेरीज भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी क्वेरीज है जिससे हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं। डिटेल में हम बाद में देखेंगे। वी कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन अ डेटाबेस। स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होती है? एक जो हमको पता है कि ये क्वेरीज हमको लगेंगी कुछ प्रोग्राम में, तो वो एक सेट ऑफ क्वेरीज रहती है जिनको हम एक प्रोग्राम करके जो प्रोसीजर फॉर्मेट रहता है उसमें हम स्टोर करते हैं, तो उनको स्टोर्ड प्रोसीजर्स बोला जाता है। उन क्वेरीज को एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट होती है, तो इसलिए उस टाइप की क्वेरीज भी हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्रिएट व्यूज इन डेटाबेस। डेटाबेस में हम व्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2.10, दैट इज कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड्स। अभी SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के कमांड्स भी रहते हैं, और वो 3 टाइप के कमांड्स रहते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और तीसरा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये 3 टाइप के कमांड्स रहते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL कमांड्स। DDL क्या है? DDL स्टेटमेंट्स और कमांड्स आर यूज्ड टू डिफाइन और modify the database structure of your table or schema. When you execute a DDL statement, it takes effect immediately. अब ये DDL के कमांड्स है कुछ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कमांड्स दिए गए, और उसका यूज़ क्या है, किसके लिए यूज़ होते हैं वो यहाँ पे दिया है। तो क्रिएट डेटाबेस करके एक कमांड है जो DDL कमांड है, वो क्या करती है? डेटाबेस क्रिएट करती है। क्रिएट टेबल, it creates a new table. alter table, it modifies a table, पहले से जो मौजूदा टेबल है उसको वो अल्टर करता है। ड्रॉप टेबल और ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल यानी वो पूरा टेबल ही डिलीट कर देता है, ड्रॉप डेटाबेस वो पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया डेटा डेफिनेशन यानी डिफाइन करने के वक्त जो कमांड्स लगती है हमको, ये वो कमांड्स है DDL commands. Next type of commands are data manipulation language commands, DML commands. Data manipulation language, that is DML statements or commands are used for managing data within tables. एक बार तो डेटाबेस बन गया, टेबल भी हमने बना लिए। ठीक है, अब वो टेबल्स को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए ये कमांड्स यूज होती है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कमांड्स दिए गए, उसी तरह से किस चीज़ के लिए वो यूज़ होते हैं कमांड्स, वो यहाँ पे दिए हैं। पहला कमांड है सिलेक्ट कमांड। क्या करता है ये? इट एक्सट्रैक्ट्स डेटा फ्रॉम अ टेबल। समझो किसी टेबल में से हमको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, तो हमको एक क्वेरी लिखना पड़ता है जिसमें हम सिलेक्ट लिखते हैं,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल नेम, और फिर वो जो डेटा है उसको ढूंढने के लिए क्वेरी लिखते हैं हम। तो उसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिलेक्ट कमांड यूज होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट कमांड है अपडेट करने के लिए। अपडेट, इट अपडेट्स द डेटा इन अ टेबल। एक बार टेबल बन गया उसके बाद ही ये मैनिपुलेशन कमांड्स यूज होते हैं। तो टेबल बनने के बाद हम डेटा अपडेट भी कर सकते हैं। और डेटा डिलीट करने के लिए क्या कमांड है? डिलीट। इट डिलीट्स द डेटा फ्रॉम अ टेबल। नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है? कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने पड़ते हैं हमको स्टार्टिंग में। तो वो किस कमांड से होते हैं? इंसर्ट। इट इंसर्ट्स डेटा इनटू अ टेबल। ठीक है, डेटा एम्प्टी रहेगा तो हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए हमको उसमें रिकॉर्ड्स लिखने पड़ते हैं। तो रिकॉर्ड्स लिखने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज होता है। नेक्स्ट और लास्ट कमांड टाइप देखेंगे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स, DCL commands. DCL is used to control user access in a database. It is related to security issue. It is also deals with the rights and permissions of the database access. ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कंट्रोल लिखा है यहाँ पे, तो ये कंट्रोल करने के लिए है। कंट्रोल किस वक्त में करते हैं हम? जिस टाइप में हमको सिक्योरिटी उसका इंश्योर करना है डेटाबेस का। तो डेटाबेस के सिक्योरिटी में ये बहुत बड़ा रोल ये करता है, निभाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कमांड्स और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो दिया है। ये दो बहुत बड़े कमांड्स है। ग्रांट करके एक कमांड है, क्या करती है कमांड? टू प्रोवाइड एक्सेस और प्रिविलेजेस ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। रिवोक क्या करता है? टू रिमूव एक्सेस राइट्स और प्रिविलेजेस ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ग्रांट और रिवोक अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, ग्रांट क्या करता है? प्रिविलेज देता है, प्रदान करता है, यानी कोई डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा या नहीं ये कौन डिसाइड करता है? ग्रांट कमांड। ठीक है, और किसी व्यक्ति को या किसी यूजर को हमने दे दिया है, ग्रांट कमांड दे दिया है, पूरा एक्सेस दे दिया, तो उसको रिमूव करना है तो कौन सा कमांड यूज होगा? रिवोक। वो पूरा प्रिविलेजेस निकाल देगा, उसके राइट्स निकाल देगा। समझ में आया? तो ये हो गए कंट्रोल कमांड्स, इसीलिए उनको बोला जाता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स, DCL। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। हम समरी पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या क्या देखा? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेटाबेस देखा। वी गेट टू नो डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। Then database management system DBMS is used to create, manipulate, retrieve database, ये सीखा हमने। DBMS is used in various fields like railway, library, schools, colleges, credit transactions and banking। ये भी हमने उनके जो areas of DBMS था application उसमें देखा। Benefits of DBMS देखे, data sharing, data integrity, security, consistency and recovery। RDBMS means relational database management system, ये हमने देखा। रिलेशन इन डेटाबेस आर 1 to 1, 1 to many और many to 1 एंड many to many। ये तीन टाइप के रिलेशंस हमने देखे। उसके बाद हमने क्या देखा? तीन टाइप के कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड्स देखे। कौन कौन से? एक तो था DDL, दूसरा था DML और तीसरा DCL। DDL क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और DCL है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया है। आपको आज की इस वीडियो में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।